Hi, my dear friends. Welcome back to Investor Monthly Channel. I am Shomo. वेरी इंटरेस्टिंग आज का एक जो एपिसोड होने वाला है। आज का दिन टोटल जो सब्जेक्ट है इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अनबिलीवेबल फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी है। मतलब अराउंड विद इन 2024 में जब $54 बिलियन का जो टोटल मार्केट है सेमीकंडक्टर का, विद इन 2030 इट विल रीच 108 to 10 बिलियन डॉलर। आप सोच सकते हैं कहां पर जाने वाला है। कॉन्टिन्यूअसली इंडिया रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर, कॉन्टिन्यूअस रिसर्च होते जा रहा है। इनका रिसर्च हो रहा है चिप डिजाइनिंग के ऊपर, इनका रिसर्च हो रहा है फाउंड्री और मैन्युफैक्चरिंग, और इनका कहते हैं इसको फैब्रिकेशन के ऊपर काम चल रहा है। इनके साथ क्या काम चल रहा है, ओसेट के ऊपर काम चल रहा है। ओसेट के छोड़ के इनके पैकेजिंग जो है चिप पैकेजिंग, इनके ऊपर काम चल रहा है। मतलब असेंबली और टेस्टिंग के साथ काम चल रहा है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी इनके साथ साथ मूव कर रहे हैं। नेचुरली आप सोच सकते हैं कहां पर जा रहे हो। होल वर्ल्ड का जो अल्टीमेट मैन्युफैक्चरिंग हब ये होते जा रहा है इंडिया। सो आप सोच सकते यहाँ पर जो कंपनीज है, जो सुपर जो कंपनीज है, ये एक दिन एनवीडिया जैसे कंपनी बन सकता है, एक दिन इंटेल बन सकता है, एक दिन एएमडी भी बन सकता है। सो अभी आपने इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऐसे कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो विद इन 5 to 10 years यू विल गेट ए वेरी गुड रिटर्न। सो आज का दिन मैंने ऐसे 7 स्टॉक के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ जो स्टॉक्स फ्यूचर में एक्सीलेंट कर सकते, क्योंकि इनका फंडामेंटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। Before going anything, this video is only for educational purpose. No buy sell recommendation. Before investing, please consult yourself or your advisor. Come to the most important point. Basically, India अभी concentrate किया हुआ है first of all chip designing के ऊपर। दूसरी जो काम कर रहा है वो सेट के ऊपर, मतलब है कि असेंबल और टेस्टिंग होते जा रहा है। थर्ड वन जो है ये काम कर रहा है इनका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइनिंग, इनके साथ जो फैब्रिकेशन है इनके ऊपर। लेकिन अभी मैन्युफैक्चर काम अभी तक नहीं किया है, करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इंडिया के पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वह है इनका कैपिटल कम है। इतना कैपिटल, क्योंकि एक एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी इनका $1 ट्रिलियन का और $1 बिलियन का एक एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल है। अभी तक इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव ले रहा है। मतलब पीएलआई दे रहा है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, इनके साथ डीएलआई दे रहा है, कुछ इनके डिजाइनिंग लिंक इंसेंटिव, डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्प कर रहा है। तो अराउंड 2 लाख पीपल्स को ट्रेनिंग कर रहा है फ्यूचर में जाके ये सेमीकंडक्टर जैसे कुछ ट्रेन कर सके, हैंडल कर सके। इनके साथ साथ बाहर का कंपनीज को 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। यहाँ पर जो चिप डिजाइन हो रहा है इनके साथ साथ बाहर का कंपनीज जैसे इंटेल, जैसे सैमसंग, जैसे टीएसएमसी, पीएसएमसी, टाटा के साथ पीएसएमसी काम कर रहा है, अभी फॉक्सकॉन, ये सब जितने बड़े बड़े कंपनीज है, एप्पल, ये सब यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर काम चल रहा है। और भी बहुत सारे कंपनी सेमीकंडक्टर लेके काम चल रहा है। इतने सारे, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इतना प्रेशर दे रहा है बड़े बड़े फॉरेन कंपनीज को, डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया, डोंट ट्राई टू ओपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लांट इन इंडिया, बट दे स्टिल डूइंग दिस थिंग्स। प्रेजेंटली गूगल भी इनके साथ डेटा सेंटर का काम स्टार्ट किया। $15 बिलियन, ये गूगल का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इंडिया के अंदर भी ये इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा कभी नहीं हुआ, तो गूगल पहले कर दिखाया। दूसरा, अमेजोन भी क्लाउड कंपनी के ऊपर $12 बिलियन का भी इन्वेस्ट कर दिया। अब सोच सकते हैं कहां जा रहा है ये मार्केट, कहां जा रहा है इंडिया। और अभी जो लोग सोच रहे हैं ये सेमीकंडक्टर कुछ नहीं होना है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं होने वाला, डेटा सेंटर बबल है, तो फ्यूचर में जो इन लोगों का जो क्या कहते हैं इसको अल्टीमेटली अफसोस रहेगा। ये अफसोस अभी जो स्कोप है ये अफसोस हो जाएगा। आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो मैंने क्लियर करना चाहता हूं, वो है ऐसी कौन सा स्टॉक है जो आप सोच सकते हैं फैंटास्टिक कर सकते। देखिए आज का दिन जो स्टॉक्स के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ वो लार्ज कैप कंपनीज है। जो कंपनी पोटेंशियल कैपेबिलिटी गुड है, इनका रिस्क कम है। रिस्क जितना कम होगा उतना ही आपका पॉजिटिविटी आएगा। छोटा मोटा जितना भी कंपनीज होगा ना, ये कंपनी रिस्क ज्यादा होगा, ये कंपनी का आपका उतना रिटर्न नहीं दे पाएंगे, उतना इनका रिस्क भी ज्यादा होगा। सो इतना ज्यादा रिस्क लेकर आपका हार्ड अर्न मनी को खत्म करने का कोई मेरा मकसद नहीं है। सो आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपनी के बारे में। पहला जो कंपनी मैं सोच रहा हूँ टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी कंपनी फैंटास्टिक कंपनी है। ये कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पीएसएमसी टेक्नोलॉजी लेके आया है। अभी टाटा एलेक्सी क्या काम कर रहा है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप डिजाइन के काम भी कर रहा है। चिप डिजाइन मतलब है एआई और चिप डिजाइनिंग। चिप डिजाइनिंग का डायरेक्ट क्या काम हो रहा है, टाटा मोटर्स के जितना भी चिप्स है ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सभी चिप्स टाटा एलेक्सी डिजाइनिंग करने की कोशिश कर डिजाइनिंग कर रहा है और काम चल रहा है इनका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साइड में है, हार्डवेयर लेवल का सेमीकंडक्टर साथ में है, एम्बेडेड सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बेडेड मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम चल रहा है। ये कंपनी का जो मार्केट कैप है 34,000 वाला लार्ज कैप कंपनी है। इनका अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45 है। इनका ऋण डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब है इनका जो उधार ये भी बहुत कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न कैपिटल सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा। ये मेंबरशिप लेकर देख सकते हैं आप। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.07 मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29 है, प्रोमोटर होल्डिंग 44% है और रिटर्न लास्ट 5 ईयर से 300% से भी ज्यादा दिया है। फैंटास्टिक है, टाटा एलेक्सी हो गया। सेकंड जो कंपनी मैं जो सोच रहा हूँ वो है सीजी पावर। ये भी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इसके अंदर एक लेकिन है। सीजी पावर एक समय था मैंने देखा बहुत रिस्की कंपनी था, ऐसे 100 से लेकर 10 पे आ गए थे एक समय था, लेकिन अभी टोटली चेंज हो गया है। अभी सीजी पावर सेमीकंडक्टर काम कर रहा है। सीजी पावर सेमीकंडक्टर अंदर भी वेरी इंटरेस्टिंगली काम कर रहा है, डिफरेंट चिप डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है। इनके साथ फैब्रिकेशन का काम भी ये कर रहा है। अल्टीमेटली कंपनी का पोटेंशियल ग्रोथ गुड है। 1,70,000 करोड़ वाला मार्केट कैप वाला कंपनी फ्यूचर में आपको एक्सीलेंट कर सकता है। नेक्स्ट जो इनका जो पी है वेरी हाई 117 इनका पी है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 मतलब कुछ भी डेट नहीं है। फैंटास्टिक है कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अच्छे हैं। इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग है 56.4% प्रोमोटर होल्डिंग दैट स्टॉक एंड लास्ट 5 इयर्स रिटर्न वाज अनबिलीवेबल, 3000% से भी ज्यादा इन लोगों ने रिटर्न दे दिया। मेरा जो थर्ड कंपनी है, मैंने पहले भी ये कंपनी बताया, ये है एएसएम टेक्नोलॉजीज। एएसएम टेक्नोलॉजी फैंटास्टिक कंपनी है। ये कंपनी के बारे में मैं बोलूं तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इनका पोटेंशियल कैपेबिलिटी वेरी गुड है। एएसएम टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग काम भी चिप डिजाइनिंग काम कर रहा है। इनके साथ कंपनी जो पैकेजिंग का काम भी कर रहा है। ये कंपनी अल्टीमेटली है, इनका पी भी ज्यादा है, लेकिन इनका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, 0.06 है, सॉरी 0.52 है। वेरी गुड कंपनी और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही वेरी गुड है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में, मॉसचिप टेक्नोलॉजी। ये भी कंपनी फैंटास्टिक है। कंपनी का मार्केट कैप 5,000 वाला स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इनका फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी वेरी गुड है। ये भी चिप डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है, चिप इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इनके साथ एसिक चिप डिजाइनिंग इनके ऊपर भी काम कर रहा है। ये कंपनी इमीडिएटली वैल्यूएशन इज वेरी हाई 125। अब इनका जो डेट टू इक्विटी 0.06 है। इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल बोथ आर वेरी गुड। इनका जो रिटर्न दिया है 5 इयर्स 1117%, दिस इज वेरी गुड। अभी मैं जो कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ, ये कंपनी थोड़ा सा रिस्की है लेकिन वेरी गुड कंपनी, माइक इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी रिस्की कंपनी। इनका जो मार्केट कैप है 1900 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी का अल्टीमेटली जो पी है 199 मतलब वेरी हाई प्राइस पे बिक रहा है। अभी ये कंपनी में आपने ही एंट्री लेना है तो ठीक रहे, और थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद ही ले सकते हैं आप एंट्री इनमें। नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन। मैं सिर्फ आपको दिखाएंगे क्या किस तरह से ये सब कंपनी आज जहां पर है कल कहां पर जाने वाला है, 5 साल बाद कहां पर जाने वाला है। दैट इज द ओनली रीजन आई एम शोइंग यू द ऑल थिंग्स। 0.20 है डेट टू इक्विटी रेशियो, दैट इज वेरी गुड। इनका रिटर्न इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी अच्छा नहीं है, अभी नई आया कंपनी है, फिर भी कंपनी फैंटास्टिक। लास्ट 5 इयर्स के अंदर भी इनका रिटर्न अच्छा है। आ जाते हैं मोस्ट पावरफुल सेमीकंडक्टर कंपनी के बारे में, केन्स टेक्नोलॉजी। ये कंपनी अनबिलीवेबल लेवल पर काम कर रहा है, बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया हुआ है, अनबिलीवेबल लेवल ऑफ डिजाइनिंग, चिप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, पैकेजिंग काम कर रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी के काम कर रहा है। बाहर से कुछ जिसे कहते हैं बाहर टेक्नोलॉजी लेके आया है बाहर से, और अभी ये कंपनी का पोटेंशियल कैपेबिलिटी फैंटास्टिक है। ये ऐसी लौता कंपनी हो सकता है फ्यूचर में आपको, जैसी TSMC है, जैसे कि इंटेल है, ऐसे कंपनी बन सकता है, क्योंकि इनके अंदर एनवीडिया जैसी कैपेबिलिटी है, पावर है, और फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ, ये भी लार्ज कैप कंपनी है, 1,08,000 करोड़ वाला कंपनी है, इसको कहते हैं डिक्सन। ये हम लोगों का 7th और लास्ट कंपनी है। ये कंपनी का अल्टीमेटली पी है वेरी हाई 127।
इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.22 और इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40 है, रिटर्न इक्विटी है 32, प्रोमोटर होल्डिंग 29% प्रोमोटर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर कंपनी और लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न 875% है। नाउ कम टू द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको 7 स्टॉक के बारे में बोल दिया। पहला मैंने टाटा एल्क्सी की बात किया, सेकंड मैंने किया सीजी पावर की बात किया, थर्ड वन मैंने आपको बताया एएसएम टेक्नोलॉजी, नंबर 4th है मॉस्टिफ टेक्नोलॉजी, नंबर 5th है माइक इलेक्ट्रॉनिक, नंबर 6 है आपका केन्स टेक्नोलॉजी, नंबर 8 है डिक्सन टेक्नोलॉजी। हो गया आपका 7 सुपर कंपनी, जो कंपनी फ्यूचर में आपको वेरी गुड रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। दिस इज अ पोटेंशियल कैपेबिलिटी गिव यू ए गुड रिटर्न। बट द क्वेश्चन नाउ इज अभी ये मैक्सिमम कंपनी का जो पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिस इज वेरी हाई। सो मैंने आपको सिखाया है, आप मेरे मेंबरशिप लेके देख सकते हैं। ऑन नॉट ओनली पी, आपको देखना है पीजी। जिन लोगों ने सिर्फ अंधे की तरह पी देख के इन्वेस्ट किया तो आज तो क्या होगा वही मालूम, लेकिन पी छोड़ के आपको और भी कुछ देखना है, जैसे प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी देखना है। जो कंपनी का ग्रोथ अच्छा है ना, आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं 1D 2D, 1 डायमेंशनल पिक्चर 2 डायमेंशनल पिक्चर। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक ये है आपका सिंगल डायमेंशन, राइट। आप क्या देख रहे हो, पी, पी कहां पर है, पी कम है तो ठीक है, पी ज्यादा है तो एग्जिट, मतलब आउट। लेकिन इसके अंदर भी और एक डायमेंशन है जिसको कहते हैं 2D। ये डायमेंशन आपको देखना है, मतलब इसको आपने छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है जो आपने मिस किया, दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ। ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मतलब क्या है आपका, क्यों आपका इतना पी ज्यादा होते जा रहा है, क्योंकि आपका पी मतलब प्राइस ज्यादा हो गया, अर्निंग से ज्यादा प्राइस हो गया। फॉर दिस रीजन जितना भी प्राइस आपको निकलते आ रहा है ज्यादा, लेकिन अर्निंग कम है, तो नेचुरली 100 125x ऐसे टाइम्स आपको ज्यादा दे रहा है। लेकिन अर्निंग ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये पी भी वैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा, राइट। लेकिन आपको ग्रोथ भी इनके साथ साथ देखना है, क्योंकि ग्रोथ ऐसी एक पैरामीटर है, जितना भी ग्रोथ वाला जितना भी कंपनी है वो अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि ये कंपनी जो पीई है, इनके साथ हम क्या करते हैं, ग्रोथ भी हम लोग एडिशन कर लेते हैं। अब इनके डिवाइड बाय 100 हो जाने से क्या होगा, आपका अल्टीमेट ग्रोथ देखना पड़ेगा। जितना ग्रोथ ज्यादा वाला जो कंपनीज है, पी ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कोई एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका अंदर आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो दे रहा है, क्यों, एक्सपेंसेस के अंदर जितने सारे एम्प्लॉयज है, हाई पेड एम्प्लॉयज। आपके पास कंपनी है, इमेजिन कीजिए इस कंपनी एक आईटी कंपनी है आपके पास, राइट। इस कंपनी में 4 आपका बंदा है, काम कर रहा है वहां पर, और एक 4 मशीन है, एक सर्वर है, इसे काम चल रहा है। लेकिन आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए हैं, आप क्या करोगे, 4 बंदा से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम और भी 4 बंदा लेना है। आप ले लिया, कम खर्च में आपको 10,000 20,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, आप बैठा दीजिएगा। लेकिन एक ही बंदा आ गया है, वो पता है कि सर इन लोगों को जो दे रहा है उससे 4 गुना मुझे देना पड़ेगा। आप क्या करोगे, एक तरफ आपका 4 बंदा होगा वहां पर काम करेगा, और एक जगह पर एक ही बंदा रहेगा। और वो जो एक बंदा है, इनका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एक्सीलेंट है, इनका कैपेबिलिटी एक्सीलेंट है, इनका एप्लीकेशन सर्वर लेवल कैपेबिलिटी अनबिलीवेबल है। और ये 4 तो ट्रेनी है, सिर्फ देख रहा है, ये उनको देख रहा है, वो इनको देख रहा है, ऐसे काम चल रहा है। आप बोलिए, आप एक प्रोजेक्ट लिया है, आपका डेडलाइन है, इसके अंदर आपको देना है, आपको कौन सा आप बंदा को आप चूज करोगे, आप 40,000 वाला बंदा को चूज करोगे, 4 बंदा को हटा दोगे, सिर्फ एक ही बंदा रख दोगे, क्यों, क्योंकि ये एक ही बंदा आपका 4 से भी ज्यादा बहुत अच्छे काम करते हैं। सो आपको क्या करते हैं, कंपनी भी ऐसे ही काम करते हैं, आपको सोचना, ये सब ग्रोथ इसको कहते हैं। ये एक ही बंदा आपको डबल पेमेंट कर रहा है आप, लेकिन ये भी आपको देगा डबल। मतलब क्या है, ऐसी किसी घास खिलाओ ऐसी कोई खुराक हो जो खुराक का देने की क्षमता है। आप 4 ऐसी खुराक ले लिया जिसका चलने की ज्यादा क्षमता नहीं है, क्या वो चलेगा, क्या आपको लेके जाएंगे। सो ऐसी बात कंपनी के अंदर रहते हैं। जो कंपनी आप देख रहे हैं पी इतना ज्यादा हो गया है, आप सोच रहे कितना, लेकिन इनके साथ साथ आपको सेकेंड डायमेंशन देखना है। इसके अंदर सेकेंड डायमेंशन ऐसा है, ये भी आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। ग्रोथ को देखो, ग्रोथ कितना ज्यादा हो रहा है। ग्रोथ जितना ज्यादा होगा, जितना आपको देना पड़ रहा है। जैसे आपने 40,000 रुपीज से एक बंदा को खरीदा, एक बंदा को हर महीना 40,000 सैलरी दे रहा हो, लेकिन आप जानते हैं ये बंदा का कैपेबिलिटी, ये जो रिटर्न दे रहा है ये भी देगा अच्छा। एक हॉलस्टाइन गाय आपने खरीद लिया, इनका दूध देने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है,
फर्स्ट टाइम आपको ज्यादा लगेगा जी, इतना ज्यादा मुझे देना पड़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये आपको मेकअप कर देगा। ऐसे ही होता है कंपनी के, ये जो कंपनी पी देख रहे हो हाई, लेकिन ये भी जिन सब बंदा को इन लोगों ने ले लिया है ना, टॉप क्लास बाहर का सब बंदा ले आया यहाँ पर, जो पीपल्स एम्प्लॉय आया यहाँ पर, जो एम्प्लॉयज हैविंग एक्सीलेंट कैपेबिलिटी, इन लोग बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आया है। एक एक बंदा को डबल ट्रिपल दे रहा है, लेकिन इन लोग जो रेडी है ये देने के लिए, चलो हम दे देंगे आपको 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी चाहो मैं दे दूंगा सैलरी आपको, लेकिन मुझे इस तरह का टेक्नोलॉजी चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी आप मिल जाएगा वो टेक्नोलॉजी लेके आप करोड़ों का इनकम कर सकते हो। सो यही क्वेश्चन, यही थिंग ये सब बड़े बड़े कंपनी कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी जो कंपनी ले रहा है, ये का छोटा मोटा कोई कंपनी लेगा? ये टाटा एलेक्सी जो एम्प्लॉय ले रहा है, ये का छोटा मोटा कोई एम्प्लॉय लेगा? ये टेक्नोलॉजी का स्पेशलिस्ट लेगा, जो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का काम कर सकता है, जो हार्डवेयर लेवल का जो कोडिंग है ये काम कर सकता है, जो डिजाइनिंग का स्पेशलिस्ट है, इंजीनियर है, इनको ले लेंगे। इनका जितना भी सैलरी देने की तैयार है, लेकिन ऐसे कुछ जहां बिकने के बाद इनका प्रॉफिट ज्यादा हो, यही तो है। तो सो डोंट सी द पी ओनली, यू शुड हैव टू थिंक अदर पैरामीटर आल्सो, राइट? दिस इज मेरा बोलने की लास्ट 5 मिनट्स का बोलने का मतलब यही था, अंधे की तरह सिर्फ पी के ऊपर डोंट बिलीव ऑन पी। आज के लिए फिर देखा होगा।